Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Shirja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. So today we are going to start with our class 7 science chapter 4 heat introduction part. Okay, then this video will be divided into 1 and 2 parts. Okay, so let's get started. Heat, what is heat? हीट जो है वो एक फॉर्म है एनर्जी का. सो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि एक ऑब्जेक्ट को हॉट और कोल्ड बनाती है. ओके, देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टेम्परेचर इन आवर अपकमिंग वीडियो. सो टेम्परेचर, देखिए हमारा जो सेंस ऑफ टच होता है वो हमेशा रिलायबल यानी कि बिलीवेबल नहीं होता है हमारा सेंस ऑफ टच. ठीक है, जो हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिग्री में बता सके. तो टेम्परेचर जो है वो एक मेजर है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट की हॉटनेस कितनी डिग्री हो, कितने डिग्री गर्म है. थर्मोमीटर जो है वो एक डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, हीट जो है वो कॉज करती है टेम्परेचर, यानी कि देखिए गर्माहट. हीट यानी कि गर्माहट. ठीक है, तो ये जो हीट होती है ये कॉज करता है टेम्परेचर को. अब वेदर का एग्जांपल ले लीजिए. ठीक है, तो हम लिखते हैं टेम्परेचर ऑफ शिमला, टेम्परेचर ऑफ ऊटी, टेम्परेचर ऑफ पंजाब, राइट. टेम्परेचर मतलब ये कितना गर्म है, कितने डिग्री गर्म है ये. ठीक है, तो बहुत अलग अलग टाइप्स के थर्मोमीटर्स होते हैं जिनसे हम टेम्परेचर्स को नापते हैं. ठीक है, और उनका पर्पस अलग अलग होता है. ठीक है, हर थर्मोमीटर का, जैसे कि हम अपने चैप्टर में क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे. क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो हमको हॉस्पिटल्स में मिलता है और क्लिनिकल थर्मोमीटर सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए बना है. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है वो लिक्विड्स या गैसेस को नापने के लिए बना है. ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज जो होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है. ठीक है, अब हम इसको कैसे रीड करते हैं ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को ब्रीफली जानेंगे. ठीक है, वो उसमें पढ़ेंगे. तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं. ठीक है, तो हम देखेंगे हाउ टू रीड थर्मोमीटर को कैसे रीड करते हैं. ओके, तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है. अब आप बता सकते हैं कि जो ह्यूमंस के लिए हम थर्मोमीटर यानी कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं इसकी रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 क्यों होती है, और लेबोरेटरी की -10 टू 110 डिग्री सेल्सियस क्यों होती है. देखिए, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो 42 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता. जो हमारा टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाता. ठीक है, एंड 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता. ओके, इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उससे हम फ्लूइड्स या गैसेस जो होता है ना उनका टेम्परेचर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से नहीं निकाल सकते. ठीक है, अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर ब्रेक हो सकता है. ठीक है, एंड कुछ प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए वाइल यूजिंग क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है, जो कि हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे, राइट. ओके, एंड जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होती है उनकी रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होते हैं. ठीक है,
जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो कितना होता है? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना ह्यूमन बॉडी का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है. इट्स 37 डिग्री सेल्सियस. प्लीज रिमेंबर. In solids, generally, the heat is transferred by the process of conduction. तो solids में जनरली जो हीट होती है वो ट्रांसफर होती है बाय द प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन. लिक्विड्स में जो हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है इन लिक्विड्स एंड गैसेस बाय द प्रोसेस ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन. ठीक है, इसके बारे में हम डीपली आगे पढ़ेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में. नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन. द मटेरियल्स, तो कंडक्टर इंसुलेटर्स क्या होता है? जो वो मटेरियल्स जो कि हीट को अपने अंदर से आसानी से पास करने देते हैं उसे हम कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं. और वो मटेरियल्स, ठीक है, जो हीट को अपने अंदर से नहीं गुजरने देते, दे डू नॉट द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, उन्हें हम इंसुलेटर्स बोलते हैं. ठीक है, देखिए जैसे कि कॉटन हम पहनते हैं, हम बात करें वूलन क्लोथ्स और कॉटन क्लोथ्स की, तो देखिए पहले तो मेटल्स का एक एग्जांपल लेते हैं. मेटल्स जो होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एंड दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट भी इस पे कर सकते हैं. ठीक है, एंड इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने पास से हीट को पास नहीं करने देते. ठीक है, तो देखिए हम गर्मियों में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, राइट, एंड कॉटन डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम. इसलिए हम जो है गर्मी से बच पाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हमें इसलिए नहीं लगती गर्मियों में क्योंकि हम कॉटन क्लोथ्स गर्मियों में पहनते हैं. कॉटन क्लोथ्स हम गर्मियों में प्रेफर करते हैं क्योंकि कॉटन जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, वो एक बैड कंडक्टर है हीट का. और इसलिए वो क्या करता है, वो हीट को अपने आप से अपने अंदर से पास नहीं करने देता है. सो कॉटन क्लोथ्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ओके, and that's why it's come in the category of insulators. क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो देखिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे इसमें कि वो दिखता कैसा है. ओके, तो ये एक थर्मोमीटर होता है जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने में इस्तेमाल में लिया जाता है. ये कंसिस्ट करता है एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. ठीक है, विद अ बल्ब देखिए हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका. हाँ, तो देखिए ये जो हिस्सा होता है ना थर्मोमीटर का, सिल्वर वाला, इसे हम बल्ब बोलते हैं. ठीक है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब मतलब देखिए जो थर्मोमीटर होता है किससे कवर होता है, वो ग्लास से कवर होता है, राइट. तो उसे हम नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब बोलते हैं विद अ बल्ब कंटेनिंग मरकरी. तो विद अ बल्ब, मैंने आपको बल्ब दिखाया. ठीक है, तो वो जो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है वो बल्ब कंटेन करती है और बल्ब के अंदर मरकरी होता है एट वन एंड. देयर इज अ किंक, एक किंक होता है नियर द बल्ब. और हाँ, इट रीड्स अ रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है? देखिए ये जो थर्मोमीटर होता है ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने बॉडी टेम्परेचर से नहीं नाप सकते.
लेकिन हम इससे क्या नाप सकते हैं, हम इससे लिक्विड्स गैसेस का टेम्परेचर नाप सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, देखिए आप एक मग लेंगे, ठीक है, उसमें आप हॉट वाटर जो है गर्म पानी वो लेंगे, ठीक है, ठीक है, और एक लेबोरेटरी में थर्मोमीटर जो है उसको लेंगे, ठीक है, और तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक उसको नहीं हटाएंगे जब तक जो है मरकरी रुक नहीं जाता, ठीक है। और एक चीज़ और हमें ध्यान रखना होगा लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते वक्त कि जो थर्मोमीटर है वो किसी भी, जैसे इस इधर टच ना हो, मग में ऐसे इधर भी टच ना हो, वो एकदम इधर रहे, बीच में रहे, एंड वो जो सरफेस है ना ये इसको भी टच ना हो, ठीक है, ग्लास का। सो ऐसे हमें पकड़ना है थर्मोमीटर को, एंड रीड करते वक्त हमें निकालना नहीं है, लगा मतलब ऐसे रख के ही पढ़ना है, हमें हटा लेबोरेटरी थर्मोमीटर को ऐसे नहीं करना कि हम हटा दें उसको, ठीक है, हम जब रीड करेंगे उसको तो हम लगा के ही रख के रीड करेंगे, ठीक है। सी ब्रीज, तो डे टाइम में जो लैंड होता है वो लैंड जो है, देखिए डे टाइम में क्या होता है, जो लैंड होता है ना वो जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है। लैंड हीट्स अप फास्टर देन द सी, ठीक है, जो सी होता है, जो पानी होता है, ठीक है, वो लेट हीट होता है, हीट लेट गर्म होता है ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, और जो लैंड होता है वो जल्दी से हीट हो जाता, जल्दी से गर्म हो जाता है, ठीक है। वार्म एयर जो होती है अबव द लैंड, जो वार्म गर्म एयर होती है अबव द लैंड, लैंड के ऊपर वो राइज हो जाती है, और फिर कूल्ड एंड कूल्ड एयर, जो कूल्ड एयर है, ठंडी हवा है, फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेस, ओके। वार्म एयर जो है फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, जो गर्म हवा है, ठीक है, फ्रॉम द लैंड वो मूव कर जाती है टूवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। दिस प्रोड्यूस द सी ब्रीज फ्रॉम द सी टू द लैंड, ओके। देखिए डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में जो लैंड है वो जल्दी हीट अप हो जाता है देन द सी, जो वार्म एयर होती है जो कि लैंड के ऊपर होती है वो राइज हो जाती है, और कूल्ड एयर जो होती है सी में से वो इसकी जगह ले लेता है, यानी कि देखिए मान लीजिए लैंड है एंड ये सी है, एंड ये लैंड है, ये वाला पूरा हिस्सा लैंड है, एंड ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो है सी, ओके। तो देखिए डे टाइम में जो वार्म एयर होती है, ठीक है, जो वार्म, इसको थोड़ा एक मिनट रुकिए, ये वाटर है, ठीक है, एंड ये लैंड है, ओके। तो वार्म एयर जो होती है, ठीक है, वार्म एयर जो होती है अबव द लैंड वो राइज हो जाती है, और कूल एयर होती है जो ना, जो सी के ऊपर जो कूल एयर होती है वो उसका जगह ले लेती है, ठीक है। फिर जो वार्म एयर होती है फ्रॉम द लैंड, जो वार्म एयर हो जाती है फ्रॉम द लैंड वो सी में चली जाती है, तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है, ठीक है, एंड दिस प्रोड्यूस अ सी ब्रीज फ्रॉम द सी टू लैंड, ठीक है। लैंड ब्रीज, तो नाइट में, रात में जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी कूल हो जाता है फास्टर देन सी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वार्म एयर होती है,
जो वार्म एयर होती है अबव द सी राइजेस, दिस वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग अ लैंड ब्रीज। तो देखिए जो लैंड हो जाता है, लैंड होता है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, और ये जो सी होता है वो जल्दी, मतलब वो जल्दी नहीं होता है ठंडा या गर्म, वो जल्दी ठंडा या गर्म नहीं होता। लैंड ज़्यादा ज़्यादा जल्दी ठंडा या गर्म हो जाता है। ठीक है, तो रात में लैंड जो है उसने तो अपने को जल्दी से कूल डाउन कर लिया, एंड सी जो है थोड़ा स्लो है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो वार्म वाटर है, जो कि सी के ऊपर जो गर्म वाटर है, जो वार्म वाटर है, वार्म एयर है, सॉरी, जो वार्म एयर है वो राइज हो जाएगी। ठीक है, और जो रॉ वार्म एयर है वो रिप्लेस्ड हो जाएगी बाय कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग अ लैंड ब्रीज। अब है ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल बोथ ऑब्जेक्ट्स रीच द सेम टेम्परेचर। अब जो हीट है वो फ्लो करती है फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। तो 3 वेज है इन विच हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ठीक है, जिसमें हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाती है। हीट कैन फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, these आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो कुछ ही देर में ये पूरा इस एंड में भी गर्म हो जाएगा ये। ठीक है, तो कंडक्शन बेसिकली ये प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है ना वो ट्रांसफर करती है फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन जो होता है इट इज द फ्लो ऑफ हीट। कन्वेक्शन एक फ्लो होता है हीट का थ्रू अ फ्लूइड फ्रॉम places of higher temperature to places of lower temperature by the movement of the fluid itself. रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है, ये एक मोड होता है ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच एनर्जी, जिसमें एनर्जी जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन बेटर देन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। दैट इज द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर। ओके, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हमको वार्म फील करवाते हैं ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, क्योंकि वूल जो है वो एक पुअर कंडक्टर है हीट का, और वो एयर ट्रैप करता है इन बिटवीन द फाइबर्स। ओके, थैंक यू।